Hi, this Namrata Bhave. Welcome all of you to my weekly prediction and the week from the 2nd of February to the 8th of February. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs and we start as on always with Aries. एक एरीज के लिए मैं यह कहूंगी कि आपको कुछ न कुछ अपने अंदर टटोलना है. इट्स अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन. इट्स अ टाइम फॉर सेल्फ कंटेम्पलेशन. आपको ऑन अलाउड जाके झगड़ा करना नहीं है. दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ लॉरल्स या आप बहुत सक्सेसफुल होंगे. नहीं, सॉलिट्यूड का टाइम है. सो डू दैट बिकॉज आप इतना ज्यादा काम कर चुके हैं कि नाउ योर बॉडी योर माइंड इज आस्किंग फॉर रेस्ट and you really need to take some rest for maybe this week. You should go somewhere in the mountains and just take rest because that is very, very important to you so that you can come back recharge. Those who are in the profession of healing, they are going to do wonderfully well. Those who are in the counseling profession, they are going to do wonderfully well. एंड ट्रैवल प्रोफेशन में जो है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय है. वृषभ राशि के अंदर मुझे दिख रहा है कि ट्रैवलिंग है और लेकिन आप जो भी चीजें शुरू करेंगे यह सप्ताह वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो अवॉइड करिए कुछ भी चीज शुरू करने के लिए. द टाइमिंग इज नॉट राइट. माइट एज वेल डू सम मोर रिसर्च बिफोर यू स्टार्ट समथिंग न्यू. ट्रैवल अगर आप करेंगे तो ट्रैवल इज गोइंग टू बी गुड, गोइंग टू बी फी फ्रूटफुल. Even career-wise, even personal-wise, and that's going to be nice. ग्रोथ मुझे दिख रही है. Degrowth is coming in lot of great fast बहुत जल्दी आ रही है. प्लस मुझे ये दिख रहा है कि जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, they are rallying around you and they are giving you the kind of motivation and upliftment जो आपको बहुत समय से चाहिए था. तो बहुत अच्छा समय है वृषभ राशि आपके लिए. मेक द मोस्ट ऑफ इट. मिथुन राशि के लिए मैं देख रही हूं कि जो जैसी करनी है वैसी भरनी है. एस यू सो शैल यू रीप. आई वुड एडवाइज यू टू डू गुड डीड्स दिस वीक फॉर यू एंड दिस इज गोना बी ग्रेट. अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी का मुझे न्योता आता हुआ दिख रहा है. कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा जरूर. और मुझे यह भी दिख रहा है कि अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोफेशन में है तो आपको बहुत ज्यादा नेम एंड फेम पैसा भी मिल रहा है. There is a possibility of a windfall gain. आपको चाहिए तो आप जाके थोड़ा सा पैसा आप डाल सकते हैं स्टॉक मार्केट में. It will keep on growing. कैंसर राशि कैंसेरियंस को मैं ये बोलूंगी कि 30 सप्ताह आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है. That cards are not very right. आपको लगेगा कुछ और, दिखेगा कुछ और, होगा कुछ और. So it's going be very, very difficult time for you. Trust no one. Be very, very quiet. No investments this week. No travel this week. You have to take care of your health and avoid major decisions this week. सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऐसा रहेगा कि there is a possibility of growth. फ्लैट आप खरीद सकते हैं, लैंड आप खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. जो आप इतने समय से सोच रहे थे वो आपके हाथ में आ चुका है. लेकिन आपके दिमाग में बहुत शक है, बहुत इनसिक्योरिटी है. यू आर थिंकिंग दैट जो लोग आपके आसपास हैं वो आपके डाउनफॉल चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. तो मैं ये कहूंगी कि उस चुप से बाहर आइए, थोड़ा सा बैलेंस लेके आइए. आपका थर्ड आई बहुत ज्यादा अच्छा है. तो आप डेफिनेटली अपनी विजन देखिए कि आपको आगे के 2 साल में आपको करना क्या है या आगे के 1 साल में आपको करना क्या है. दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू. वर्गोस राशि के लिए मैं ये कहूंगी कि जो रिश्ता टूट गया है उस चीज को छोड़ दीजिए. डजंट मेक सेंस टू गो देयर राइट नाउ. गिव इट अ गैप फॉर सम टाइम. यू शुड थिंक अबाउट फॉर अक्टूबर नवंबर में आप सोचिए वेदर यू शुड ट्राई फॉर इट. अदरवाइज आपके लाइफ में नेम, फेम, ग्रोथ सब कुछ है. हेल्थ भी आपकी अच्छी हो रही है. जिनकी शादी नहीं हो रही है, यह सप्ताह आपको कोई अच्छा रिश्ता आएगा कि आप शादी आपकी हो सकती है या आपकी शादी पक्की हो सकती है. एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी शादी मुझे पक्की होते हुए नजर आ रही है. वी आर गोइंग बी साइनिंग सम डॉक्यूमेंट्स. सो ग्रेट. पॉसिबल है कि कुछ लोग आर्किटेक्चर या इंटीरियर में जो है उनको एक अच्छा काम मिले ये सप्ताह. तुला राशि के लिए जो कार्ड्स हैं, बहुत अच्छा समय आप अपने लव मंथ्स के साथ बिताएंगे. एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फॉर यू.
मुझे ये दिख रहा है कि दिस बॉन्डिंग टाइम विल हेल्प यू टू रियली ग्रो वेल इन लाइफ। बिकॉज अगर आप इमोशनली सिक्योर हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा लाइफ में आगे जा सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पीपल अराउंड यू आर गोइंग टू रैली अराउंड यू एंड सपोर्ट यू। And that is why you really need to understand that it's not easy to take everything off on your own। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं फिर से ये कहूंगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। There is a negative karmic soul at play। Now इसके लिए आपको बहुत जरूरी दो चीज करिए, या फिर एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास जाइए, PLR करिए, कहीं ना कहीं तो कोई हीलिंग करिए आप। बिकॉज आपका पास्ट लाइफ का कर्मा कोई तो भी बहुत नेगेटिव पास्ट लाइफ का कर्मा है रिगार्डिंग अ चाइल्ड, जो आपको कैच ऑन कर रहा है। अगर इसने आपने सॉल्व नहीं किया तो आपकी खुद की हेल्थ खराब हो सकती है, आपके आसपास किसी लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है, पैसे का भी नुकसान हो सकता है। तो प्लीज डू हीलिंग दिस वीक, इट्स वेरी रियंट, अदरवाइज एग्स आर फाइन। अदरवाइज बट यू नीड टू डू सम हीलिंग दिस वीक सो दैट आगे के 2-3 महीने आपके अच्छे रहे। धनु राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? मैं कहूंगी कि जो बच्चे हैं धनु राशि वाले, उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। दे आर रेडी टू गो अहेड इन देयर लाइफ एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ बैलेंस। अगर वो लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, बैलेंस है, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, आता नजर आ रहा है, जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि जो भी पैसा आ रहा है, जा रहा है, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर देम। It's getting them lot of money and opportunities their way. So it's going to be very nice। मकर राशि वालों के लिए मैं बोलूंगी कि अगर आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो that should be land or property nowhere else। And very strong possibility of going to a meditational camp, a retreat for acupressure and it's going to be nice for you। जिन लोगों को सिटी छोड़नी है तो यह समय बहुत अच्छा है, सिटी छोड़ के कोई दूसरी जगह पे जा सकते हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो जीत इस सप्ताह आपकी होगी। आपको कोई लीगल केस करना है तो यह सप्ताह आपको कर लेना चाहिए, जीत आपकी ही होगी। कुंभ राशि का जो समय है बहुत ही अच्छा समय है, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। द जुपिटर इज हैविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑन यू। व्हाट आई एम सीइंग इज कि लाइफ इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू एंड व्हेन लाइफ इज गुड एवरीथिंग इज गुड। यू कैन डू वन थिंग। आपको अगर कोई चर्च में जाना है, आप भले किसी धर्म के हो, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे चर्च पे, बट आप जाके चर्च में जाइए, आपके जो नेगेटिव कर्मा है वो आपके चले जाएंगे। प्लस आपकी जो विश है, मैंने देखा है कि थोड़े से चर्चेस होते हैं वहां पे आपको है ना आपकी विशेष पूरी होती है। आपको घर चाहिए तो बाहर घर मिलता है, रिलेशनशिप चाहिए तो वहां पे आपको ऐसे वैक्स के डॉल्स मिलते हैं। आई डोंट नो, आई हैव गॉट दिस, प्लीज गो टू गेट योर विशेस फुलफिल्ड। एंड मीन राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि यू नीड टू वर्क विद चिल्ड्रन एंड व्हेन यू आर वर्किंग विद चिल्ड्रन इट्स लेटिंग गो लॉट ऑफ नेगेटिव कर्मा। विजिट योर एनेसेस्ट्रल हाउस, इट्स रियली गुड टू हेल्प। जो आपके हॉबीज थे बचपन में, उस चीज को आप सीखना चालू कीजिए। देयर इज अ पर्सन अराउंड यू इज गोइंग टू रियली हेल्प इन योर करियर दिस वीक। तो ये था 12 राशियों का फल। मैं आशा करती हूँ आपको यह अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। टिल देन, बाय।